आज टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर एलन मस्क से भी अमीर कोई था जिसके पास एलन मस्क से भी ज्यादा दौलत थी। आज हम आपको बताएंगे कि वो शख्स असल में कौन है, उसे दुनिया का सबसे अमीर शख्स क्यों कहा जाता है। आज अफ्रीकी देश माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। बता दें कि इसकी जीडीपी पर कैपिटा महज $837 है। यह यूनाइटेड नेशन के 47 सबसे कम विकसित देशों की लिस्ट में है, लेकिन कभी यह अफ्रीका का सबसे अमीर देश हुआ करता था। इसके राजा मंसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। उसके पास करीब $415 अरब की दौलत थी। यह दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क $248 अरब से कहीं अधिक है। जानकारी के मुताबिक राजा मानसा मूसा ने 1312 से लेकर 1337 तक 25 साल माली पर राज किया था। उस जमाने में माली गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था और दुनिया की आधी सप्लाई इसी देश से होती थी। माली से सोना खरीदने के लिए इजिप्ट, पर्शिया, गेनोआ और वेनिस से व्यापारी आते थे। मंसा मूसा का जन्म 1280 में हुआ था। माली साम्राज्य पर 1312 तक उसके बड़े भाई मानसा अबू बकर ने राज किया था। इसके बाद वह एक लंबी यात्रा पर निकल गए थे। तब मानसा मूसा प्रथम ने गद्दी संभाली थी। आज के मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। वहां सोने के बहुत बड़े भंडार हुआ करते थे। उस दौर में सोने की मांग बहुत ज्यादा थी और दुनिया का आधा सोना मूसा के पास ही था। उन्होंने टिम्बक्टू और गाओ जैसे शहरों को विकसित किया था जो अहम सांस्कृतिक केंद्र थे। इस दौरान वह मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से वास्तुकारों को लेकर आए थे जिन्होंने इस शहर में इमारतों का डिजाइन बनाया था। बता दें कि राजा मानसा मूसा को विरासत में अमीरी मिली थी, लेकिन उन्होंने माली को अफ्रीका का सबसे अमीर सल्तनत बनाया था। सॉल्ट और गोल्ड के साथ साथ हाथी दांत से भी उनकी काफी कमाई होती थी। 1324 में जब वह हज के लिए मिस्र होते हुए मक्का के लिए निकले थे, तो आज भी उस यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अरब इतिहासकारों के मुताबिक उनके काफिले में हजारों लोग और दर्जनों ऊंट थे। हर ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। यात्रा में काहिरा में मूसा ने मिस्र के सुल्तान से मुलाकात की थी। उसके लोगों ने सोने को पानी की तरह बहा दिया था। इतना सोना मिस्र में था कि अगले 12 साल तक सोने की कीमत गिरी रही थी। हज से लौटने के बाद मूसा ने अपने शहर को नए रूप देना शुरू कर दिया था। इस दौरान मस्जिदें और दूसरे पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई थी। वहीं टिम्बक्टू इस्लामी शिक्षा का प्रमुख सेंटर बनकर उभरा था। उस दौरान पूरी दुनिया ने इस्लामी विद्वान और वास्तुकार माली आए थे। उस दौर में माली की रुतबा दुनिया में अपने चरम पर पहुंच गया था। इसके बाद मूसा की मृत्यु 1337 में हुई थी, लेकिन उनके बेटे साम्राज्य को चला नहीं पाए थे। धीरे धीरे उनकी सल्तनत समय के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी। आज माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टा फीड के साथ। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें।